हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप। मित्रों, महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल के बारे में हमने कल पढ़ा था, उसके बारे में जाना था। और आज हम पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप का मेवाड़ की इतिहास में क्या रोल था, उनकी क्या भूमिका थी। मित्रों, मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो थे वो वीर शिरोमणि कहे जाते हैं राजस्थान के इतिहास में। ये अपनी वीरता और स्वाभिमान के लिए राजस्थान के इतिहास में हमेशा ही प्रसिद्ध रहे हैं और आज भी इन्हें वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति मानकर लोग इनके भक्त हैं राजस्थान में। महाराणा प्रताप का नाम मित्रों अमर बलिदानी वीरों में लिया जाता है। इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आजीवन प्रयास करते हुए, कठोर कष्टों को सहते हुए और मुगलों से संघर्ष करते हुए और जीवन व्यतीत किया मित्रों। और अपनी आन बान और अपनी शान को बनाए रखने के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करते रहे। इतने प्रयत्नों को देखें तो लगता है कि हम अगर महाराणा प्रताप इतने सालों तक, जब तक वो जीवित रहे, 57 साल तक वो मित्रों जीवित रहे अपने जीवन में, और जब तक वो जीवित रहे तब तक वो संघर्ष ही करते रहे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने स्वाभिमान को बनाकर रखने के लिए। तो वो व्यक्ति जब इतना संघर्ष कर सकता है इतनी कठिन परिस्थितियों में, तो हमें तो अपना आसान ही है हमारा लक्ष्य प्राप्त करना, तो किसी भी कंपटीशन को क्लियर करना मित्रों। और हमारे लिए तो आज के टाइम में बहुत से सुगम साधन उपलब्ध है, और अगर फिर भी हम अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर पाए तो इसे हमसे ज़्यादा इस दुनिया में कमज़ोर प्राणी और कौन होगा। तो महाराणा प्रताप से मित्रों हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। तो इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे मित्रों, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जितना आप इसे शेयर करेंगे लोगों तक इसकी जानकारी उतनी ज़्यादा पहुंचेगी और इसका लाभ होगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब भी करें मित्रों। तो शुरू करते हैं महाराणा प्रताप। मित्रों, महाराणा प्रताप का जो काल है, महाराणा प्रताप का काल 1572 से लेकर 1597 तक है। 1572 से लेकर 1597 तक मेवाड़ के जो शासन की जो बागडोर थी वो महाराणा प्रताप के हाथ में थी। मित्रों, महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 में होता है। विक्रम संवत की जो सन है मित्रों वो क्या है, हमारे जो प्रचलित सन है शक संवत उससे 57 साल आगे रहता है विक्रम संवत। और वैसे अगर शक संवत के हिसाब से या ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए मित्रों, तो इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को। ये इनकी बर्थ डेट है मित्रों, इस दिन इनको जन्म हुआ। इसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ मित्रों, तो इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग, ये जो कटारगढ़ दुर्ग था ये महाराणा कुंभा का निजी निवास स्थान था। और इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता था। और कटारगढ़ दुर्ग का एक महल है मित्रों जिसका नाम है बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। इस बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप उदय सिंह के बड़े पुत्र थे और इनकी जो माता थी उनका नाम जयवंता बाई था। ये जो जयवंता बाई थी पाली के शासक अखीराज सोनगरा की पुत्री थी, अखीराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का जो बचपन है मित्रों वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में व्यतीत होता है। और उसके बाद क्या, प्रताप अपने पिता के साथ जंगलों में, घाटियों में, पहाड़ियों में रहकर कठोर जीवन व्यतीत करते हैं मित्रों। इसी दौरान क्या है, पहाड़ों में रहने वाले भील जो जनजाति पहाड़ों में रहती है, भील जनजाति पहाड़ी भागों में
भील जाति से महाराणा प्रताप जो है वो बहुत ही घुल मिल गए। भील बच्चों से इनकी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई, उनके साथ खेलते खेलते ये बड़े हुए। और भीलों के जो बच्चे थे, भील जाति के जो लोग थे, वो उन्हें प्यार से कीका कहकर पुकारते थे, कीका कहकर पुकारते थे। तो इनका एक ये उपनाम भी हो गया। भी इनको और किस नाम से पुकारा जाता था, तो महाराणा प्रताप को कीका कहकर भी पुकारा जाता था मित्रों। अब कीका कहकर पुकारते थे, भीलों में प्रिय भी थे। इसके साथ साथ ही जो मेवाड़ के आम जो जनता थी, मेवाड़ के जो सामंत थे, वो भी, उनमें भी महाराणा प्रताप लोकप्रिय थे, क्योंकि उनमें बहुत ही अच्छे अच्छे गुण थे जो उन्होंने अपने माता पिता से संस्कार में प्राप्त किए थे मित्रों। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर साहसी और स्वाभिमानी रहे, इसलिए लोगों को वे बहुत पसंद थे मित्रों, लोगों में लोकप्रिय थे। महाराणा प्रताप का विवाह मित्रों 1557 में अजब दे पवार के साथ होता है, और इस वक्त उनकी आयु क्या होती है, 17 वर्ष। किसके साथ होता है मित्रों, अजब दे पवार, अजब दे पवार के साथ होता है, और इस वक्त उनकी आयु कितनी होती है, 17 वर्ष। और मित्रों इसके बाद विवाह के बाद 16 मार्च 1559 में उनको अमर सिंह पुत्र की प्राप्ति होती है, और इस वक्त महाराणा प्रताप की आयु कितनी होती है मित्रों, 19 वर्ष। 19 वर्ष उनकी आयु होती है मित्रों। महाराणा प्रताप की एक पत्नी और होती है जिसका नाम होता है छिहरबाई। ये जैसलमेर की राजकुमारी होती है मित्रों। ये भी क्या होती है, महाराणा प्रताप की पत्नी होती है, जैसलमेर की राजकुमारी। इस तरह क्या है कि महाराणा प्रताप की 2 पत्नियां हमने अभी तक देखी, एक तो अजब दे पवार और एक राजकुमारी छिहरबाई जो जैसलमेर की राजकुमारी होती है। महाराणा प्रताप जब 32 वर्ष की उम्र होती है, जब उनकी 32 वर्ष के जब हुए, तो उनके पिता उदय सिंह का क्या होता है, निधन हो जाता है। उदय सिंह का निधन हो जाता है, और उस दिन मित्रों होली का दिन होता है, और उस दिन की जो तिथि है वो है तारीख है मित्रों 28 फरवरी 1572। इस दिन उनके पिता का निधन हो जाता है, उदय सिंह का। और इस दिन क्या होता है, उदय सिंह का फिर गोगुंदा में ही, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, उनका निवास स्थान होता है, उनकी राजधानी होती है, वहाँ पे ही गोगुंदा में ही उदय सिंह का दाह संस्कार कर दिया जाता है मित्रों। गोगुंदा में दाह संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन इस दाह संस्कार में उनका जो छोटा पुत्र होता है जगमाल, वो शामिल नहीं होता है। यहीं पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो अपने पिता की राजकाज की मतलब प्राप्त होने की, राज सिंहासन प्राप्त होने की मध्य में इतना चूर हो जाता है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आता। इस बात पर मेवाड़ के जो सरदार होते हैं उनको मित्रों ऑब्जेक्शन हो जाता है, उनको इस बात से आपत्ति होती है कि मेवाड़ को जिसको शासक बनाया गया, जगमाल को जिसको मेवाड़ का शासक घोषित किया गया है, वही अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। तो उसी वक्त क्या होता है, जो ग्वालियर के राजा राम सिंह होते हैं, ग्वालियर के राजा का क्या नाम होता है मित्रों, जिस टाइम ये मतलब संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है उदय सिंह का, तो उस वक्त वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। कौन कौन होते, ग्वालियर के राजा राम सिंह, एक तो ये होते हैं, और कौन होता है, पाली के राजा अखेराज सोनगरा। ये तो होंगे ही, क्योंकि ये तो महाराणा प्रताप के मतलब नाना थे उस वक्त, तो ये तो आएंगे ही। पाली के अखेराज
सोनगरा। तो इनको इस बात से भारी एतराज़ हो जाता है कि जगमाल जो है एक शासक होते हुए भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। तो वो फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, इसके बाद जगमाल की जो रियलिटी है मित्रों वो इनके सामने आ जाती है और ये निर्णय लेती है मेवाड़ के और सरदारों से राय करके कि अब जो शासक है वो महाराणा प्रताप को बनाया जाए, महाराणा प्रताप को शासक बनाया जाए। और इसलिए क्या करते हैं, गोगुंदा में ही जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठा देते हैं और महाराणा प्रताप का राज तिलक कर देते हैं। तो महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाते हैं जगमाल को उतारकर और उनका राज्याभिषेक गोगुंदा में ही कर दिया जाता है। महाराणा प्रताप की जो कमर में मित्रों शासक बनने के बाद जो तलवार बांधी जाती है वो रावत कृष्णदास ने बांधी थी। और ये रावत कृष्णदास कौन थे, राणा चूड़ा के पोता थे मित्रों, ये पोता थे। उसी समय महाराणा प्रताप ने तलवार किसने बांधी मित्रों, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रावत कृष्णदास ने। और ये कौन थे, राणा चूड़ा के पोता थे मित्रों। पोते। इस बार क्या होता है कि जब ये महाराणा प्रताप शासक बन जाते हैं, इनका राज तिलक कर दिया जाता है, तो महाराणा प्रताप एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे माता के पवित्र दूध को कभी कलंकित नहीं करेंगे। मतलब वे इस गद्दी की हमेशा ही लाज रखेंगे और मेवाड़ की शान बचा कर रखेंगे। जगमाल को जब गद्दी से हटा दिया जाता है तो मित्रों वो नाराज होकर चला जाता है। और ये जो मतलब कार्य होता है उस समय उत्तराधिकारी संघर्ष होता है एक तरह से, तो इसको राजमहलों की रक्तहीन क्रांति कहा जाता है मित्रों, राजमहलों की रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। कैसे, क्यों कहा जाता है मित्रों, क्योंकि अचानक ही एट टू टाइम पे मेवाड़ की जो सरदार है वो मिलकर ये फैसला लेते हैं, जबकि जगमाल को शासक बना दिया जाता है उदय सिंह की मतलब जिंदा रहते हुए ही जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। इसके बावजूद ही अचानक जब महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाया जाता है और जगमाल को गद्दी से हटा दिया जाता है, तो ये एक तरह की क्रांति सी आ गई थी मेवाड़ में और इस क्रांति को राजमहलों की रक्तहीन क्रांति कहा जाता है मित्रों। इसके बाद महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक समारोह जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। मित्रों ये भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इस प्रकार मित्रों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।